Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am CM Slim. Dear students, मैं सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मैथमेटिक्स आपको डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड इंटर कॉलेज साहिवाल की डिजिटल क्लासेस में वेलकम करता हूं. लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर. Dear students, today we are going to start exercise 1.2 of chapter number 1. In this exercise, we will discuss how complex numbers can be added, can be multiplied, and can be divided. We will also discuss what are complex numbers and what is the importance of complex numbers, and we will also discuss properties of addition and multiplications of complex numbers. जी, what are complex numbers? आप लोग 9th क्लास में भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं. ज़रा सोचिए कौन से नंबर्स होते हैं जिनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं. जी, कुछ याद आया? चलें मैं आपको याद दिलाता हूं. द नंबर्स ऑफ द फॉर्म x plus iota y, where x and y are member of real number, are called complex numbers. Here x is called a real part and y is called imaginary part of the complex number. The part which is without iota is called real part and the part with iota is called imaginary part of the complex numbers. ऐसे नंबर्स जिन्हें हम x plus iota y की फॉर्म में लिख सकें उन्हें कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं. ये हैं इसकी एग्जांपल्स. 3 plus 4 iota and 2 minus 5 over 7 iota are the examples of complex numbers. ये देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दो पार्ट्स होते हैं. एक पार्ट विदाउट आयोटा होता है जिसे हम कहते हैं रियल पार्ट और एक पार्ट के साथ आयोटा लगा होता है जिसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स. One thing is to be noted, every real number is a complex number with zero as its imaginary part. इसका मतलब है कि सारे के सारे रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी होते हैं. जैसा कि आपके सामने एक एग्जांपल है, जैसे कि 7 एक रियल नंबर है, लेकिन अगर हम इसके साथ 0 आयोटा ऐड कर दें तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा. तो इससे ये बात साबित हुई कि हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है लेकिन हर कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होता. जी, अब हम पढ़ते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरत पड़ी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स की. लेट्स स्टार्ट विद कंसिडरिंग द इक्वेशन. ये आपके सामने एक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0. जी, हम इसको सॉल्व करते हैं और इसका सॉल्यूशन देखते हैं. +1 जब राइट साइड की तरफ शिफ्ट होगा तो ये -1 हो जाएगा. तो एक्स स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू -1. अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस होल अंडर रूट ऑफ -1. अब देखिए -1 का अंडर रूट जो इसकी वैल्यू आएगी ये रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करती. तो इसके लिए -1 does not belong to the set of real number. Such number have been found useful and have been applied in many branches of pure and applied mathematics. For convenience, we call it imaginary number and is denoted by iota.
ये आयोटा की सिंबल है, इसे पढ़ते हैं आयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल से ये बात क्लियर हुई कि अगर हमें इस तरह की इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना हो तो इस तरह की इक्वेशंस का सॉल्यूशन रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर इस तरह की इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत पड़े, क्योंकि इस तरह की इक्वेशन का सॉल्यूशन रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसलिए मैथमेटिशियंस ने -1 अंडर रूट को आयोटा का नाम दिया और इस तरह कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो है वो इजाद हुई। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच इट इज सेड टू वेरीफाई एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। स्टूडेंट्स, इससे पहले आप एडिशन प्रॉपर्टीज रियल नंबर सिस्टम में पढ़ चुके हैं, तो अब हम एडिशन प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए। Addition properties of complex numbers are number 1 Closure property, number 2 associative property, number 3 additive identity, number 4 additive inverse, number 5 commutative property. So these are 5 properties for addition of complex numbers. तो आइए वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारी प्रॉपर्टीज आप सेट ऑफ रियल नंबर के लिए पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम इन प्रॉपर्टीज को सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए पढ़ेंगे। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। जी सोचिए, इससे पहले आप सेट ऑफ रियल नंबर के लिए इस प्रॉपर्टी को पढ़ चुके हैं और डिस्कस कर चुके हैं। जी सोचिए, क्या होती है क्लोजर प्रॉपर्टी? जी, अगर आपने ये चीज वेरीफाई करनी हो कि कोई सेट क्लोज्ड है या नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू एनी ऑपरेशन, ऑपरेशन आपका एडिशन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हम एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिस्कस कर रहे हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होगी? हम कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर पिक करेंगे और ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। अगर रिजल्टिंग नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया तो हम कहेंगे कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जी देखिए, for all AB ordered pair and CD ordered pair member of C, AB एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी लिख चुके हैं। आपने 9th क्लास में भी ये चीज पढ़ी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। 9th क्लास में भी आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखा था। ये हमारे पास कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर AB एंड सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर CD एंड बोथ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर मेंबर ऑफ कैपिटल C. कैपिटल C is the set of complex numbers. A complex number can be written in the form of an ordered pair such that A plus B iota is equal to ordered pair AB. First element of the ordered pair is the real part of the complex number and second part of the ordered pair is the imaginary part of the complex number. ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। अगर हम इन दोनों ऑर्डर पेयर को ऐड करें तो पहले हम इस ऑर्डर पेयर को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में इस तरह लिखेंगे A प्लस बी आयोटा, और CD ऑर्डर पेयर को हम लिख सकते हैं C प्लस D आयोटा। आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं
कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करने के लिए क्या किया जाता है, रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड किया जाता है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड किया जाता है। तो इस तरह ए सी में ऐड होगा, हमारे पास आएगा ए प्लस सी, और बी आयोटा और डी आयोटा में से आयोटा कॉमन लेंगे और हमारे पास बचेगा बी प्लस डी। तो इस तरह ए प्लस सी इज द रियल पार्ट और बी प्लस डी इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द सम ऑफ दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। आप देख सकते हैं ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर पिक किए और उनको ऐड किया, तो रिजल्टिंग नंबर भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया। तो इससे क्या नतीजा निकला कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी आप सेट ऑफ रियल नंबर के लिए वेरीफाई कर चुके हैं, तो अब हम इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेंगे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम तीन कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी, सेकेंड इज सी डी एंड थर्ड वन इज ई एफ, एंड दीज थ्री ऑर्डर पेयर आर मेंबर ऑफ कैपिटल सी। यहाँ ए बी सी डी ई और एफ ये सारे रियल नंबर हैं और आप पढ़ चुके हैं कि रियल नंबर में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। हम साबित करेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में भी होल्ड करती है। जी, वी हैव टू शो दैट ए बी प्लस सी डी बड़ी ब्रैकेट में आएगा प्लस ई एफ इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड में आपने ए बी और सी डी को पहले ऐड करना है और जो इसका रिजल्ट आएगा उसको ई एफ में ऐड करना है, और राइट हैंड साइड में आप सी डी और ई एफ को पहले ऐड करेंगे और जो इसका सम आएगा उसको ए बी में ऐड करेंगे। अगर दोनों साइड का रिजल्ट इक्वल आ गया तो इस बुनियाद पे हम कहेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। आइए देखते हैं। इफ ए बी सी आर मेंबर ऑफ आर, देन आप पढ़ चुके हैं कि रियल नंबर में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। जी, लेफ्ट हैंड साइड देखिए, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट को हम पहले सॉल्व करेंगे, इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पहले ऐड करेंगे, जो इनका रिजल्ट आएगा उसको ई एफ में ऐड करेंगे। रिमाइंडर है आपके लिए कि ऑर्डर पेयर ए बी कैन बी रिटन एज ए प्लस बी आयोटा। तो इस फार्मूले को यूज करते हुए ए बी ऑर्डर पेयर को हम लिखेंगे ए प्लस बी आयोटा और सी डी ऑर्डर पेयर को हम लिखेंगे सी प्लस डी आयोटा और ई एफ को लिखेंगे ई प्लस एफ आयोटा। अब ए को सी में ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा ए प्लस सी, बी आयोटा और डी आयोटा, इन दोनों को आप एफ आयोटा में ऐड करेंगे तो टोटल रियल पार्ट हमारे पास आ जाएगा ए प्लस सी प्लस एफ। रियल पार्ट में ऐड होता है और इमेजिनरी पार्ट में ऐड होता है, तो आयोटा कॉमन लेंगे, बाकी हमारे पास आएगा बी प्लस डी प्लस एफ। तो इस तरह ए प्लस सी प्लस ई हमारे पास रियल पार्ट है और बी प्लस डी प्लस एफ ये हमारे पास है इमेजिनरी पार्ट। तो इसको हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में इस तरह लिखेंगे। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कहा है। तो अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड में सी डी और ई एफ को पहले ऐड करेंगे। इसको ऑर्डर पेयर को हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखा सी प्लस डी आयोटा, ई एफ को लिखा ई प्लस एफ आयोटा। अब ए प्लस बी आयोटा को आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट है इनमें ऐड करेंगे, तो ए रियल पार्ट है, ये सी और ई में ऐड होगा और बी डी और एफ इनमें से आयोटा कॉमन लेंगे और हमारे पास आएगा बी प्लस डी प्लस एफ। आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों इक्वल हैं, क्योंकि रियल पार्ट में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। तो इसलिए अभी हमने देखा कि एसोसिएटिव लॉ
कॉम्प्लेक्स नंबर में भी होल्ड करता है। जी हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। जरा सोचिए एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मीनिंग है। इससे पहले आप रियल नंबर में भी एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं। क्या होती है एडिटिव आइडेंटिटी इन रियल नंबर? जी जीरो को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी इन रियल नंबर, क्योंकि जीरो को जब आप किसी भी दूसरे रियल नंबर में ऐड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आइडेंटिटी से मुराद ऐसा एलिमेंट है जिसको आप किसी भी दूसरे एलिमेंट में ऐड करें तो कोई फर्क ना पड़े। जी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में 00 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर ए बी में 00 को ऐड करें तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। दैट्स वाई 00 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी इन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जी अगर आप ए बी को 00 में ऐड करें या 00 को ए बी में ऐड करें तो रिजल्ट आपके पास ए बी ऑर्डर्ड पेयर ही आएगा। तो इससे ये बात साबित हुई कि 00 इज एडिटिव आइडेंटिटी इन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आगे है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स आप सेट ऑफ रियल नंबर के लिए भी पढ़ चुके हैं। रियल नंबर में एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए जस्ट हम रियल नंबर का साइन चेंज करते हैं तो हमारे पास एडिटिव इनवर्स आ जाता है। अब हम पढ़ेंगे एडिटिव इनवर्स फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें भी सेम रूल अप्लाई होगा। अगर हमारे पास ए बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो जस्ट बाय चेंजिंग द साइन ऑफ दीज टू एलिमेंट विल गेट एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ए रियल पार्ट है, इसका साइन चेंज कर दें, बी इमेजिनरी पार्ट है, इसका साइन चेंज करें तो हमारे पास ए बी का एडिटिव इनवर्स आएगा -a -b। और अगर आपने चेक करना हो क्या वाकई -a -b इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए बी, क्या करेंगे? ए बी को -a -b में ऐड करें। अगर इन दोनों का सम 0 आ जाए तो इट मीन्स -a -b is additive inverse of AB and AB is additive inverse of -a -b। ये देखिए AB को -a -b में ऐड करें या -a -b को ऐड करें AB में तो रिजल्ट आएगा 0 इट मीन्स AB and -a -b are additive inverse of each other। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जी इससे पहले आपने रियल नंबर के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी। ये जरा सोचिए क्या थी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस से। जस्ट आप ऑर्डर चेंज करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए ए बी और सी डी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर आप ए बी को सी डी में ऐड करें या सी डी को ए बी में ऐड करें आंसर सेम आएगा। इसे कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड ये हमारे पास आएगा a प्लस आयोटा बी प्लस सी प्लस आयोटा डी। रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा a प्लस सी प्लस आयोटा इंटू बी प्लस डी। ये आ जाएगा ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आ जाएगा a प्लस सी और b प्लस डी। दूसरी साइड देखिए अब सी डी को ए बी में ऐड करें तो आएगा c प्लस आयोटा डी प्लस a प्लस आयोटा बी। ये आ जाएगा c प्लस ए प्लस आयोटा इंटू डी प्लस बी। रियल नंबर आर ऑलवेज कॉम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो हम c प्लस ए की जगह a प्लस सी लिख सकते हैं क्योंकि a और c रियल नंबर है और d प्लस बी की जगह हम लिख सकते हैं b प्लस डी। कुछ इस तरह से ये इक्वेशन नंबर 2। तो आप देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद सॉल्व कीजिएगा। इन क्वेश्चंस में
आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है। जिस तरह हमने एडिशन के लिहाज से प्रॉपर्टीज स्टडी की, इन द सेम वे we can discuss the multiplicative properties of complex number. Now let's see question number 4. Simplify the following. Question number 1 part है iota raised power 9. Second part है iota raised power 14. Third part है minus iota raised power 19. और fourth part is minus 1 raised power minus 21/2. आपने इन चारों पार्ट्स को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, क्योंकि आयोटा होता है अंडर रूट -1, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलर है। मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा सेकंड पार्ट। यहां आयोटा रेज पावर 14 इज गिवन, तो यहां करना क्या होता है, हमने आयोटा स्क्वायर के मल्टीपल्स की फॉर्म में लिखना होता है। आयोटा स्क्वायर से जितनी भी बड़ी पावर होगी हम उसे आयोटा स्क्वायर का मल्टीपल और इनटू आयोटा की फॉर्म में लिखना होता है। आयोटा 14 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर रेज पावर 7, क्योंकि 7 2 14 होता है। इस तरह लिखने का फायदा ये होगा, आयोटा स्क्वायर की पावर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो हम आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करेंगे। ये आप पढ़ चुके हैं, आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल। आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करें, -1 की पावर है 7। ये भी आप पढ़ चुके हैं कि अगर -1 की पावर ऑड हो तो रिजल्ट आता है -1, अगर -1 की पावर हो इवन तो रिजल्ट आता है +1। तो इस तरह आयोटा 14 की वैल्यू आ गई -1 के इक्वल। जी सिमिलरली वी विल सिंप्लीफाई माइनस आयोटा रेज पावर 19। इसको सेपरेट करके लिखें, माइनस आयोटा से मुराद है -1 इंटू आयोटा, तो -1 की पावर 19 सेपरेट कर लें, आयोटा की पावर 19 सेपरेट करके लिखें। अब -1 की पावर 19 पावर ऑड है तो रिजल्ट आएगा -1। आयोटा की पावर 19 को लिखा जा सकता है आयोटा की पावर 18 इंटू आयोटा, क्योंकि 18 मल्टीपल है 2 का। आयोटा को हमने सेपरेट कर लिया और आयोटा 18 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 9 माइनस एज इट इज आएगा, आयोटा स्क्वायर की पावर 9 इंटू आयोटा माइनस एज इट इज आया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो -1 की पावर 9 हो गई इंटू आयोटा, -1 की पावर 9 बनेगा -1, तो -1 इंटू माइनस +1 हो जाएगा, तो +1 इंटू आयोटा, आंसर आएगा आयोटा। जी फोर्थ पार्ट इज -1 रेज की पावर -21/2। यहां जो पावर है वो एक फ्रैक्शन की फॉर्म में है, हम इस पावर को स्प्लिट करते हैं 1/2 और -21 की फॉर्म में, क्योंकि लॉ ऑफ पावर आप पढ़ चुके हैं कि अगर पावर की पावर हो तो पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं। तो अगर आप 1/2 को -21 के साथ मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आएगा -21/2। तो इस तरह हमने -21/2 को इस फॉर्म में लिखा है 1/2 रेज पावर -21। इसका फायदा क्या होगा, -1 की पावर 1/2 एक्चुअली अंडर रूट -1 के इक्वल है। ये देखिए -1 रेज पावर 1/2 ये आयोटा के बराबर है, क्योंकि -1 की पावर 1/2 होता है अंडर रूट -1 और आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के, तो हम -1 को लिखेंगे आयोटा स्क्वायर के बराबर। ये देखिए इस तरह हमारे पास आ जाएगा -1 की पावर 1/2 आयोटा के बराबर है, तो आयोटा की पावर -21 हो जाएगी। तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल ले लें, ये हो जाएगा 1 ओवर आयोटा रेज पावर
21। अब 21 को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 20 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, क्योंकि 20 इज मल्टीपल ऑफ 2। आयोटा की पावर 20 को हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर की पावर 10, आयोटा एज इट इज आएगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, -1 की पावर 10, 10 इवन नंबर है तो -1 की पावर 10 प्लस 1 आ जाएगा, और इस तरह हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर आयोटा। अब डिनोमिनेटर से आपने आयोटा को एलिमिनेट करना होता है, तो क्या करेंगे, हम आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। इस तरह न्यूमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू आयोटा दैट इज इक्वल टू आयोटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आयोटा ओवर -1 बन जाएगा माइनस आयोटा। इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा। स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। यहां हमें ये कहा गया है कि आपने इन चारों पार्ट्स का जो आंसर है वो आयोटा की फॉर्म में लिखना है। बड़े सिंपल क्वेश्चंस हैं। पहला पार्ट देखिए, -1 अंडर रूट की वैल्यू होती है आयोटा, आप पढ़ चुके हैं। आयोटा स्क्वायर होता है -1 और आयोटा होता है अंडर रूट -1, तो ये आंसर आ जाएगा बी आयोटा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। और सेकंड पार्ट, अंडर रूट -5 है तो हम इसे लिख सकते हैं अंडर रूट -1 इंटू 5, इन दोनों का प्रोडक्ट -5 बनेगा। अब -1 का अंडर रूट सेपरेट कर लें, अंडर रूट 5 सेपरेट कर लें, तो इस तरह हमारे पास आ जाएगा आयोटा इंटू अंडर रूट 5 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 5 आयोटा। इस तरह ये पार्ट भी कंप्लीट हुआ, क्योंकि आयोटा की वैल्यू होती है अंडर रूट -1, तो हमने अंडर रूट -1 की जगह पे आयोटा लिखा है। ये देखिए थर्ड पार्ट, यहां भी हमें आंसर को आयोटा की फॉर्म में लिखना है, तो -16 ओवर 25 का अंडर रूट है, -1 का अंडर रूट आप सेपरेट कर लें और 16 ओवर 25 का अंडर रूट सेपरेट कर लें। अंडर रूट -1 की वैल्यू होती है आयोटा और 16 ओवर 25 का अंडर रूट होता है 4 ओवर 5। इस तरह हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 ओवर 5 इंटू आयोटा। ये पार्ट भी कंप्लीट हुआ। फोर्थ पार्ट आप खुद ट्राई कीजिएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। यहां दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। जिस तरह दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड कर सकते हैं, इन द सेम वे वी कैन सब्ट्रैक्ट एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ऑर्डर पेयर की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, तो हम इसको लिख सकते हैं 8 - 5 आयोटा, क्योंकि ये आप पढ़ चुके हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर such that a plus iota b is equal to ordered pair ab। तो 8 - 5 को हम लिखेंगे 8 - 5 आयोटा। ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है उसके साथ आयोटा लगता है, और इसी तरह माइनस इंटू -7 प्लस 4 आयोटा। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा +7 और प्लस माइनस -4 आयोटा। रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करें, ये आ जाएगा 15। इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करें, ये आ जाएगा -9 आयोटा। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि जो गिवन फॉर्म थी वो भी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में थी, तो इस तरह हम आंसर भी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे। तो आंसर आएगा 15 - 9। इन दोनों का डिफरेंस 15 - 9 आया। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। This is question number 9 in which two complex numbers are given, और हमें ये कहा गया है कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करें। जी, ये हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। ये आप जानते हैं कि एक्स वाई ऑर्डर पेयर को लिखा जा सकता है x प्लस आयोटा y की फॉर्म में, तो इसको हम लिखेंगे 5 - 4 आयोटा, और सेकेंड ऑर्डर पेयर कैन बी रिटन एज -3 - 2 आयोटा। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 5 को मल्टीप्लाई करेंगे
-3 -2 आयोटा के साथ, देन -4 आयोटा इज मल्टीप्लाइड विद -3 -2 आयोटा, 5 3s आर -15, -10 आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 आयोटा, अगेन माइनस माइनस प्लस, 4 2s आर 8 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप पढ़ चुके हैं, -1 होती है। तो यहां जब आप आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करेंगे, ये बन जाएगा -8। तो इस तरह -15 -8 -10 आयोटा प्लस 12 आयोटा, ये हो जाएगा -23, और 12 में से 10 निकालेंगे 2 आयोटा, और ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आ जाएगा -23 और 2। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 में दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और हमें ये कहा गया है कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करें। जी, अब हम डिवीजन देखते हैं। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपने इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करना है। जी, 2 6 ऑर्डर पेयर को हम लिख सकते हैं 2 + 6 आयोटा, और 3 7 को लिख सकते हैं 3 + 7 आयोटा। तो इन दोनों को हमने डिवाइड किया। अब डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं आना चाहिए, तो डिनोमिनेटर से आयोटा एलिमिनेट करने के लिए हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और कॉन्जुगेट पे डिवाइड भी करेंगे। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 7 आयोटा से, और 6 आयोटा इज मल्टीप्लाइड विद 3 - 7 आयोटा, और डिनोमिनेटर में मैंने आइडेंटिटी यूज की है, a + b इंटू a - b, ये बन जाएगा स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म। सर हमारे पास आ जाएगा 6 - 14 आयोटा प्लस 18 आयोटा माइनस 42 आयोटा स्क्वायर। अगेन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस प्लस 42 हो जाएगा। रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करें, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करें, और डिनोमिनेटर में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी -1, तो माइनस माइनस प्लस 49 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास आ जाएगा 48 + 4 आयोटा ओवर 58। न्यूमिनेटर में से 2 कॉमन ले लें, बाकी बचेगा 24 + 2 आयोटा। इस 2 को कैंसिल करेंगे 58 के साथ, तो हमारे पास आएगा डिनोमिनेटर में 29। तो रियल पार्ट के नीचे भी 29 आएगा और इमेजिनरी पार्ट के नीचे भी 29 आएगा। इस तरह ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया है इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे। तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करें तो हमारे पास ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। यहां हमें ये कहा गया है कि प्रूव करें कि सम एज वेल एज प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज अ रियल नंबर। ये जरा सोचिए, आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन से होते हैं। x + आयोटा y का कॉन्जुगेट होता है x - आयोटा y। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं तो हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। हमने ये बताना है कि अगर कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करें तो इन दोनों का सम एक रियल नंबर आएगा, और इन द सेम वे इफ वी टेक द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स देन द रिजल्ट इज अ रियल नंबर। जी देखिए, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z = a + आयोटा b, और ये उसका कॉन्जुगेट है z बार = a - आयोटा b। जस्ट आपने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज किया है। तो ये दो हमारे पास कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। यहाँ a और b दोनों रियल नंबर हैं। इनका सम देखते हैं, प्लस आयोटा b से माइनस आयोटा b कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आएगा 2a। तो 2 भी एक रियल नंबर है, a भी एक रियल नंबर है, और दो रियल नंबर का प्रोडक्ट भी एक रियल नंबर होता है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने दो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का सम लिया तो रिजल्ट हमारे पास एक रियल नंबर आया।
एंड सम ऑफ टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज अ रियल नंबर। अब हम प्रोडक्ट देखते हैं, z और z बार से मुराद है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, जस्ट आइडेंटिटी यूज करें, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के इक्वल। तो यहां आएगा स्क्वेयर ऑफ ए माइनस स्क्वेयर ऑफ बी आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आयोटा स्क्वायर की माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि दो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट भी एक रियल नंबर आया है। तो इस तरह ये बात साबित हुई कि दो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम और प्रोडक्ट दोनों रियल नंबर आते हैं। तो ये इसका रिजल्ट है, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज अ रियल नंबर। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। हर पार्ट में हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में गिवन है और हमें ये कहा गया है कि इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करें। मैं आपके लिए करूंगा फर्स्ट पार्ट, रिमेनिंग 2 पार्ट्स आप खुद ट्राई कीजिएगा। प्रोसीजर देखिए, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन द ऑर्डर पेयर फॉर्म इज गिवन -4, 7, और आप जानते हैं कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में गिवन हो तो हम उसे a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो -4, 7 को हम लिख सकते हैं -4 प्लस 7 आयोटा, और हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। जिस तरह रियल नंबर में 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/7, 9 का होता है 1/9, जस्ट आप रेसिप्रोकल लेते हैं। तो इन द सेम वे इफ वी टेक द रेसिप्रोकल ऑफ -4 प्लस 7 आयोटा, तो वी गेट द इनवर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ये देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -4 प्लस 7 आयोटा इज इक्वल टू 1/-4 प्लस 7 आयोटा। यहां आपने डिनोमिनेटर से आयोटा को रिमूव करना है, तो क्या करना होगा? जी, आपने सही सोचा। अगर आप इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो डिनोमिनेटर से आयोटा खत्म हो जाएगा और आप इजीली इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट कर लेंगे। जी देखिए, ये है नेक्स्ट स्टेप, 1/-4 प्लस 7 आयोटा। मैंने क्या किया है, कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। क्या है कॉन्जुगेट -4 प्लस 7 आयोटा का? कॉन्जुगेट है -4 माइनस 7 आयोटा। तो मैंने मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, जब इसको आप -4 माइनस 7 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -4 माइनस 7 आयोटा ही आएगा। और डिनोमिनेटर में हमारे पास एक आइडेंटिटी है। अगर हमारे पास हो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म। तो हम इसे लिखेंगे -4 का स्क्वायर माइनस 7 आयोटा होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में हमारे पास -4 माइनस 7 आयोटा एज इट इज रहेगा, और डिनोमिनेटर में -4 का स्क्वायर बन जाएगा +16 माइनस एज इट इज आएगी 7 का स्क्वायर 49 और आयोटा का स्क्वायर एज इट इज आएगा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो हम आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिख सकते हैं। तो आयोटा स्क्वायर का -1 और ये माइनस ये आपस में प्लस हो जाएंगे और हमारे पास आएगा -4 माइनस 7 आयोटा ओवर 16 प्लस 49, और 16 और 49 का सम ये बनता है 65।
तो 65 -4 के नीचे भी आएगा और 65 -7 के नीचे भी आएगा। तो हमने इसको सेपरेट किया है जी। ये बन गया -4/65 और -7/65 आयोटा। तो इस तरह गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपके पास आया है -4/65 -7/65 आयोटा। तो इसको हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं -4/65 कॉमा -7/65, क्योंकि हमारे पास जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर था वो भी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में था, तो हमने इसका इनवर्स भी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख दिया है। तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। इसके भी 3 पार्ट्स हैं। मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा 2 पार्ट्स, थर्ड पार्ट आप खुद ट्राई कीजिए। यहाँ हमें कहा गया है कि गिवन एक्सप्रेशंस का आपने इसको फैक्टराइज करना है, गिवन एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। ये देखिए सेकंड पार्ट, गिवन एक्सप्रेशन इज 9a² प्लस 16b²। अगर दरमियान में माइनस हो तो हमारे पास अलजेब्रे की एक आइडेंटिटी मौजूद है। अगर हमारे पास हो a² - b², तो हम लिख सकते हैं a + b इंटू a - b। लेकिन यहाँ हमारे पास प्लस का साइन है जी, हम इसको माइनस बनाएंगे। ये देखिए प्रोसीजर, 9a² प्लस 16b² इज इक्वल टू 9a²। हम इसे लिखेंगे माइनस इंटू -1 इंटू 16b²। 2 माइनस असल में प्लस के इक्वल होती हैं। इसका फायदा क्या होगा, इस -1 को हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर। ये देखिए हमारे पास आ जाएगा 9a² माइनस ये -1 आपका बन गया है आयोटा स्क्वायर। इस तरह हमारे पास आएगा 3a होल स्क्वायर माइनस 4b आयोटा होल स्क्वायर। नाउ वी हैव नेगेटिव साइन बिटवीन टू स्क्वायर टर्म्स। आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म इनटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। ये है रिमाइंडर, अगर 2 स्क्वायर टर्म के दरमियान माइनस हो तो हम लिखते हैं फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म इनटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो इस तरह हमारे इसके फैक्टर्स आ जाएंगे 3a प्लस 4b आयोटा इंटू 3a माइनस 4b आयोटा। तो इस तरह गिवन एक्सप्रेशन के 2 फैक्टर हमने फाइंड आउट किए हैं। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स, दिस इज थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। अगेन एक्सप्रेशन हमें एक गिवन है और हमें ये कहा गया है कि इसको फैक्टराइज करें जी। जरा देखिए, हम 3 कॉमन ले सकते हैं। ये है गिवन एक्सप्रेशन, 3 कॉमन लिया, हमारे पास आएगा x² प्लस y²। अगेन आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। यहां मैंने क्या किया है, x² एज इट इज आया, इस प्लस को हमने 2 माइनस के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा है, माइनस माइनस प्लस बनेगा। तो इस तरह हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू x² माइनस y² इंटू -1। -1 को हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा x² माइनस स्क्वायर ऑफ y आयोटा। तो वी हैव नेगेटिव साइन बिटवीन टू स्क्वायर टर्म्स। तो जिस तरह आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, हम इसे लिख सकते हैं x प्लस आयोटा y इंटू x माइनस आयोटा y। तो इस तरह गिवन एक्सप्रेशन के ये 3 फैक्टर्स आ गए हैं। ये है आपके रिक्वायर्ड फैक्टर्स। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स, दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.2। यहाँ भी 3 पार्ट्स गिवन है और हमें ये कहा गया है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करें। राइट एज सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर। आपने सिंपल फॉर्म में आंसर देना है, जिसमें एक रियल पार्ट हो और एक इमेजिनरी पार्ट हो। ये देखिए फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 16 का। हमने सपोज किया कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर z के इक्वल है। आपने डिनोमिनेटर में से आयोटा को एलिमिनेट करना है।
जी कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। कॉन्जुगेट क्या है? 4 + 5 आयोटा का इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज किया, 4 - 5 आयोटा से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अब न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये देखिए प्रोडक्ट 2 × 4 = 8, 2 जब -5 आयोटा के साथ होगा तो -10 आयोटा, और 7 आयोटा 4 के साथ होगा -28 आयोटा, फिर -7 आयोटा -5 आयोटा के साथ होगा, ये बनेगा 35 आयोटा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आएगा स्क्वायर ऑफ 4 माइनस स्क्वायर ऑफ 5 आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, ये हो जाएगा -35, -35 को 8 के साथ लिखेंगे, 8 - 35 माइनस 10 आयोटा -28 आयोटा, इट बिकम्स -38 आयोटा, और 8 - 35 इज इक्वल टू -27, तो -27 - 38 आयोटा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 16 + 25 दैट इज इक्वल टू 41, तो रियल पार्ट के नीचे 41 आएगा और इमेजिनरी पार्ट के नीचे भी 41 आएगा। इस तरह ये रियल पार्ट है -27/41 और इमेजिनरी पार्ट है -38/41। द पार्ट विदाउट आयोटा इज कॉल्ड रियल पार्ट, तो रियल पार्ट आपका आया है -27/41 और इमेजिनरी पार्ट आया है -38/41। तो इस तरह आपने गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को सेपरेट करके लिखा है, रियल पार्ट अलग किया है और इसका इमेजिनरी पार्ट सेपरेट किया है। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये देखिए सेकंड पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज ऑफनली कम्स इन एग्जाम। तो ये मैं आपके लिए सॉल्व करता हूँ। अगेन हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और हमें ये कहा गया है कि इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करें। जी ज़रा देखिए क्वेश्चन को, मैं थोड़ी देर के लिए अपनी वीडियो बंद करता हूँ। जी पहला स्टेप क्या होना चाहिए आपके ख्याल से? जी आपने सही सोचा। न्यूमरेटर में हमारे पास बाइनोमियल का स्क्वायर है, पहले हम इस स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे, तो पहले हम सपोज करेंगे कि ये गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर z के इक्वल है। अब न्यूमरेटर में बाइनोमियल का स्क्वायर ओपन करेंगे, फार्मूला है हमारे पास स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म। जी ये हमारे पास आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3 × 2 = 6, 6 × 2 = -12 आयोटा, और ये आ जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में आएगा 1 + आयोटा। जी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगेन -1, इस तरह ये -9 हो जाएगा, तो -9 को 4 के साथ अटैच करेंगे, ये आएगा 4 - 9 -12 आयोटा ओवर 1 + आयोटा। रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करें, ये बनेगा -5, ये रियल पार्ट है न्यूमरेटर का और ये इमेजिनरी पार्ट है। इस तरह हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा है। अब मज़ीद हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे और डिनोमिनेटर से आयोटा को एलिमिनेट करेंगे। जी क्या करना होगा हमें डिनोमिनेटर से आयोटा ख़त्म करने के लिए? ये था आपका प्रीवियस स्टेप। यहाँ मैंने क्या किया है, कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और कॉन्जुगेट के साथ डिवाइड किया है। जी -5 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -5, -5 माइनस आयोटा के साथ होगा तो +5 आयोटा, -12 आयोटा 1 के साथ होगा तो -12 आयोटा, -12 आयोटा माइनस आयोटा के साथ होगा तो +12 आयोटा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म। जी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आएगी, ये -12 हो जाएगा, -12 को मैंने -5 के साथ लिखा है, और 5 आयोटा -12 आयोटा ये बनेगा -7 आयोटा, और डिनोमिनेटर में आएगा स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। इस तरह हमारे पास आ जाएगा
न्यूमरेटर का रियल पार्ट आ जाएगा -17 और इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा -7 आयोटा। तो रियल पार्ट के नीचे भी आप 2 लिखेंगे, 1 माइनस इंटू -1 ये 2 बनेगा, रियल पार्ट के नीचे भी 2 आएगा और इमेजिनरी पार्ट के नीचे भी 2 आएगा। तो इस तरह गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट हमारे पास आया है -17/2 because this part is without iota. So this is called real part and the part with iota is called imaginary part of the complex number. तो imaginary part हमारे पास आया है -7/2। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स, ये है आपके लिए असाइनमेंट। तो असाइनमेंट में मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं। पहले क्वेश्चन में एक ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और आपसे कहा गया है कि आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करें। जी, आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको, इस ऑर्डर्ड पेयर को आप a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखें। उसके बाद इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो होगा 1/√2 माइनस √5 आयोटा। रैशनलाइज करेंगे तो उसके बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 16 का थर्ड पार्ट है। 2 पार्ट मैंने आपके लिए सॉल्व किए हैं, तो थर्ड पार्ट को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपने क्या करना होगा, यहाँ आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, 1 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करें और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद रियल पार्ट सेपरेट कर लें और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करें। तो स्टूडेंट्स, इस पूरे लेक्चर में आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ा, किस तरह कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में हमें कोई एक्सप्रेशन गिवन हो तो हम उसको फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन हो तो आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। ये था इस आज के लेक्चर का खुलासा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। गुड बाय।